अल्लाह का इंसाफ। एक शख्स था तो गरीब लेकिन इंतहाई खुशबख्त था। इसका घराना एक बीवी, 5 बच्चों, 2 बहनों और बूढ़ी वालदा पर मुश्तमिल था। इस शख्स की एक पसमानदा इलाके में सब्ज़ी की दुकान थी। ना तो इसके पास माल था कि किसी अच्छी जगह दुकान ले सकता, ना इतने वसाइल थे कि इससे बहुत सामान रखता। इसका घर भी पोसीदा और टूटा फूटा था। मजाजी तौर पर ही इसे घर कहा जा रहा है, वरना सिर्फ एक कमरा और छोटा सा सहन था। सारा घराना इसी एक कमरे में सोता, बल्कि किचन ना होने के बायस वो खाना भी इसी कमरे में पकाते थे। जब वो शख्स शाम को घर लौटता है, इसके हाथ में सब्ज़ी, गोश्त और रोटियां होती। इसके घर वाले खुशदिली और खुंदा पेशानी से इसका इस्तकबाल करते, इसके हाथ से सामान पकड़ते और खाना तैयार करने में लग जाते। हर रोज़ इन्हें गोश्त मैसर नहीं आता था। जब सेल अच्छी होती तो वो गोश्त ख़रीदते, वरना सब्जियों पर ही गुजारा करते। इनके पड़ोस में आला अदलिया की एक काजी साहब रहाइश पज़ीर थे। वो इस ख़ानदान से बहुत मुतासिर थे कि ये लोग गुर्बत और तंगी के बावजूद इतनी इंतहाई सब्र शाकिर थे। काजी साहब अक्सर इन लोगों की मिसाल देते थे कि मैंने ज़िंदगी में इनसे ज़्यादा सादतमंद घराना नहीं देखा। जब शाम को साहिब खाना दुकान से लौटते हैं तो सब घर वाले पुरजोश अंदाज में इनका इस्तकबाल करते हैं। इस मौका पर अक्सर इनके घर से हमदो सना के कलमात की आवाज़ें आती हैं। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस खुश नुमा मंज़र से महफूज हो सकूं। फिर ये लोग खाना तैयार करते हैं और बड़े बर्तन में डालकर सब मिलकर खाते हैं। इनके खाने का इख्तिताम भी अल्लाह ताला की हमदो सना और मसनून दुआओं पर होता है। आखिर में ये अपने बसीदा लेकिन साफ़ सुथरे बिस्तरों पर बड़ी खुशी और कनात के साथ आराम करते हैं। ये किसी बड़े दुनियावी मालूमात की तमन्ना नहीं रखते थे। इनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि सेहत और आफ़ियत के साथ इनकी ज़िंदगी गुजरती रहे और इन्हें किसी इंसान का मुताज ना होना पड़े। मौसम ख़ज़ा की एक शाम थी। ये लोग हस्बे मामूल अपने सरबराह खाना के मुंतज़िर थे। दरवाज़े पर दस्तक हुई। इन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो सामने 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। इनके साथ एक एम्बुलेंस भी थी। पुलिस वालों ने इन्हें ये अफसोसनाक खबर दी कि साहिब खाना एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए हैं। हुआ कुछ यूँ कि इस शख्स ने शाम के वक्त अपनी दुकान बंद की। गोश्त खरीदा, नान बाई से रोटियां ली और सब्जियों का ठेला गोश्त और रोटियां लेकर घर की तरफ चल पड़ा। सड़क अबूर करते हुए एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने इसे कुचल दिया और ये बेचारा मौका पर ही जान बहक हो गया। इसके करीब जवार के लोग जमा हो गए। उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। अगले दिन सुबह के वक्त इसकी नमाज जनाजा अदा करके इसको दफन कर दिया गया। सारे घर की कफालत का इंसार सिर्फ ये हाई स्कूल में ज़ेर तालीम था। इसने तालीम को खैर बात कह दिया और अपने बाप की दुकान खोली। ज़िंदगी फिर इतनी इसी रूटीन से गुजरने लगी। अब इसकी मुस्कुराहटें गायब हो चुकी थी। सब लोग अफसरदा रहते। खाना खाते वक्त भी अक्सर की इनकी आंखें भीगी रहती। इस घर की सादत इस घर के महबूब के साथ ही दफन हो गई। ये इंतहाई मुश्किल दिन सुस्त रवि से गुजरते रहे, यहाँ तक कि 3 साल गुजर गए और बड़े बेटे की उम्र 18 बरस होगी। एक दिन अचानक इसे हुकूमत की तरफ से फौजी खिदमत के लिए तलब कर लिया गया। वालिद के बाद घर का सारा इंहिसार इसी लड़के पर था। घर वाले फिर बहुत परेशान हुए कि अब क्या करना चाहिए। वो सब सोच विचार करने लगे, क्या दूसरे बेटे को स्कूल छुड़वा कर दुकान पर बिठा दिया जाए। ऐसी सूरत में इसकी तालीम का क्या बनेगा। अगर वो अपनी तालीम जारी रखता है तो घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा। बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इन्हें ये घर फ़रोख्त कर देना चाहिए ताकि अपने बेटे की जिबरी को फौजी के अवज़ में उसमें पैसे जमा कराए जा सके। कायरीन करम ये लोग इराक़ में रहाइश पज़ीर थे। वहाँ ये कानून था कि हर घर से एक नौजवान को हुकूमत ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती कर लेती और इस पर मुआवजा भी कुछ न कुछ देती थी। हाँ, अगर कोई इस जबरी मुशक्क़त से बचना चाहता तो इसके लिए लाजिम था कि वो सरकारी ख़जाने में 4000 दिनार जमा कराए। चनाचा इस रकम की फराहमी के लिए घर वालों ने मकान फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया। अचानक इस फैसले में भी इनकी कैफियत इस बकरी की सी थी जिसके बारे में सोचा जा रहा हो कि इसे ज़िबा करके इसकी खाल उतारी जाए या वैसे ही खींच ली जाए। फौजी खिदमत के लिए दर लिए जाने वाले बेटे को एक करीबी शहर में तरबियत के लिए एक अस्करी इदारे में भेज दिया गया। वहाँ बादी नाख्वास्ता ही इधर आया था।
असलाह की तरबियत में इसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। इंस्ट्रक्टर बोलते रहते मगर ये अपने ख्यालों में गुम रहता। इसके जहन में अपने घरेलू हालात घूमते रहते। उस्ताज़ा ने कई मरतबा इसकी तवज्जो दिलाई, वार्निंग की, लेकिन इसका जिस्म तो यहाँ था,